हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में राजस्थान सेट का रिजल्ट जारी हुआ है और हमारी एक होनहार स्टूडेंट प्रतिभा, जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। प्रतिभा की मैं बात करूं तो इन्होंने जो फरवरी मार्च में नेट का एग्जाम हुआ था उसमें जेआरएफ क्वालिफाई किया है इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले तो देखो, प्रतिभा का वेलकम करते हैं। वेलकम प्रतिभा टू अवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। एंड आपको ढेर सारी थैंक यू सो शुभकामनाएं। मच। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू, स्पीक थैंक हेयर। यू। थैंक यू प्रतिभा। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो मन करता है कि इनसे बातचीत करें और इनके एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाए जाएं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रतिभा से डिटेल में कि इन्होंने सेट के साथ में जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है। तो इनका क्या स्ट्रेटेजी रहा है, ये इनकी जर्नी क्या रही है, जेआरएफ की जर्नी क्या रही है, सेट की जर्नी क्या रही, इनकी पेपर वन की पेपर टू की स्ट्रेटेजी क्या रही है, क्या इनका टाइम मैनेजमेंट था। तो ये सारी चीजें आज प्रतिभा से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग इस सेशन को लास्ट तक देखेगा और एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो। और लास्ट के 20 डेज की स्ट्रेटेजी भी प्रतिभा आपके साथ में शेयर करेंगी कि अंतिम के 20 दिन में कैसे हम तैयार करें यूजीसी नेट के लिए, जिससे कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। तो सारी बातें करते हैं प्रतिभा से। यस सबसे पहले तो प्रतिभा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है सर। फर्स्टली सर, आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड फतेहाबाद. I have done my schooling from Fatehpur only, and I have done my graduation from Chaudhary Devilal University, Sirsa, and post graduation from Kurukshetra University, Kurukshetra. I completed my post graduation in 2021. Yes sir. ओके। And और सर, मुझे स्टार्टिंग से टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने इसीलिए यही फील्ड चूज किया। ओके। और कॉलेज के टीचर्स ने भी सर मुझे इंस्पायर किया कि इस फील्ड में जाने के लिए। वो भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं सर मेरे लिए। दैट्स ग्रेट। यस देखो, सर। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, मतलब गर्ल्स में तो हमेशा देखा जाता है कि टीचिंग प्रोफेशन को बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप भी यस एक सर। लाइक बोर्न टीचर हैं। कुछ लोग टीचर मजबूरी में बनते हैं, लेकिन आपने ये फील्ड अपनी मर्जी से सुना है। यस सर, मैंने तो अपनी मुझे इसमें कीन इंटरेस्ट है सर, सो इसीलिए मैंने ये चूज किया। तो प्रतिभा, आपने जो अपनी प्रिपरेशन है वो कब से शुरू की थी, जेआरएफ के लिए कब से आपने तैयारी शुरू की। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन ड्यूरिंग मास्टर से स्टार्ट कर दी थी सर, जब कोरोना का टाइम था उस टाइम में स्टार्ट करती थी सर। ओके। तो ये यस आपका सर। कौन सा अटेम्प्ट रहा है जेआरएफ के लिए। दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट पे आपने मैं जेआरएफ। पहले भी। यस सर। और सर जैसे 2021 में और 2022 में तो सर एग्जाम एक एक बार ही हुए हैं। यूजुअली एनटीए ने बोला है कि एग्जाम साल में 2 बार होगा, पर तब तो सर कोरोना के टाइम तो एक एक बार ही हुआ है 2021 और 2 में। जी और जी। सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 93% आई थी, ओके। और सेकंड अटेम्प्ट में 96.34, जिसमें मेरे थोड़े से मार्क्स से नेट रह गया था। और फाइनली इस यस बार सर। आपका जेआरएफ हो गया है। यस सर, जीआरएफ हो गया सो गाइस, यही इस है। बार सर। वो सुना होगा कि जब हम, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ प्रतिभा, मतलब मेरा एक फेवरेट डायलॉग ही मान सकते हो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सरस्वती माता कभी भी उधार नहीं रखती है। एंड आपके सामने देखो, एक क्लासिकल यस एग्जांपल सर। है प्रतिभा का। इन्होंने स्टेप बाय यस स्टेप सर। आगे बढ़े और फाइनली जेआरएफ को इन्होंने ले लिया। और जेआरएफ के साथ में इन्होंने सेट को भी क्लियर किया है इस बार। जी। यस सर। सर थोड़ा टाइम तो लगा, पर अल्टीमेटली सर रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। यस। तो सर देखो, मैं अपनी मार्क्स का हार्डवर्क रिजल्ट से हमेशा ही सेटिस्फाई अच्छा हूँ। मिलता है। यस सर। पहले सर जब 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने, वो तब मेरा नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन हुआ था। पर सर फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, सभी ने सपोर्ट किया, तो सर ये पॉसिबल हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो प्रतिभा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब नेट जेआरएफ को आपने क्वालिफाई किया है, जेआरएफ आपका क्वालिफाई हुआ है, तो क्या कुछ स्पेशल यस स्ट्रेटेजी सर। आपकी थी इस एग्जाम को लेकर। कैसे आपने प्लान किया था अपने शेड्यूल। सर मेरा पेपर वन स्टार्टिंग से ही वीक था, क्योंकि पेपर टू तो इंग्लिश है, तो सर उसमें मास्टर्स की हुई तो उसमें तो इंटरेस्ट था। तो सर मुझे मेजरली पेपर वन पे वर्क करना पड़ा, और जिसके लिए सर आपके और अदिति मैम के लेक्चर्स ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है सर, थैंक यू सो मच। ठीक और सर ठीक। आप जो पीवाईक्यू के एनालिसिस करवाते हो, वो सर रियली बहुत हेल्पफुल है। यस सर। आप
मैं सर आपका और अदिति मैम का हर लेक्चर देखा है मैंने, और इनफैक्ट मैं तो आपके लेक्चर्स की एडिक्टेड ही हूँ। थैंक यू सो मच सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यस सर। सो प्रतिभा, मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर वन में आपने बताया कि आपने हमें फॉलो किया, इसके अलावा देखो यस सर। आपने कोई और बुक्स वगैरह भी पढ़ी है या सिर्फ यूट्यूब से ही आपने तैयारी की है? नहीं सर, मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही किया है, और सिर्फ आपके और अदिति मैम के लेक्चर से सर। और That's- मेजरली सर पीवाईक्यूज का एनालिसिस जो आप करवाते हो तो वो बहुत अच्छे से किया सर। ओके। प्रतिभा, सेल्फ एनालिसिस भी किया और आपकी क्लासेस भी देखी। जी जी जी। प्रतिभा, आपने ये बोला कि पीवाईक्यू के लिए, तो पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम में? पेपर वन की मैं बात करूं, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है, ये सर। और तो स्टूडेंट को काफी हेल्प मिलेगी आपके इस रिव्यू से। जी सर पीवाईक्यूज तो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें सर हमें पता चल जाता है कि पेपर का एक्चुअली पैटर्न चल क्या रहा है, कि क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन को भी वो किस तरह से मोल्ड करके देते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज होके फिर गलत कर देते हैं। तो सर अगर हम पीवाईक्यूज के साथ ट्रेंड में चलते रहेंगे तो फिर सर हमें पेपर में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पेपर में हम पैनिक नहीं करेंगे। वरना तो सर एकदम से लैंग्वेज, पेपर की लैंग्वेज वगैरह देख के हम पैनिक करने लग जाते हैं। पर अगर हम स्टार्टिंग से ही सर बैलेंस बना के रखेंगे, पीवाईक्यूज करते रहेंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, तो सर दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। जी जी। और अभी तो सर एग्जाम बहुत ही पास है, तो स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर देना चाहिए पीवाईक्यूज का एनालिसिस। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है पेपर वन के लिए? यस सर। सो गाइज, मैं भी आपको यही बोलना चाहूंगा कि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमेशा सोल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। लेकिन जैसा कि प्रतिभा ने बताया कि जो लैंग्वेज है, एनटी की जो लैंग्वेज है, उससे आप रूबरू हो जाओगे। एग्जाम लाइक सिचुएशन में आप पहले ही ढल चुके होंगे, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आजकल थोड़ा लैंग्वेज मिस करके देते हैं, तो आप पैनिक नहीं करोगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब सब लोग इस चीज को ध्यान में रखेगा कि पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 ईयर की पीवाईक्यू तो आपको करनी ही चाहिए। यस सर। ठीक है। सो प्रतिभा, और जी जी। और सर मैं ये कह रही थी कि मतलब टाइम टू टाइम रिवीजन भी साथ में करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम बेसिक करते रहे और रिवाइज ना करें, रिवीजन भी सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, रिवीजन और प्रैक्टिस। अब तो रिवीजन के लिए प्रतिभा आपने क्या कुछ खास किया था? कैसे आप रिवाइज करते थे टॉपिक्स? रिवीजन के लिए तो सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे आपके लेक्चर से जी जी जी। सर उन्हीं को मैं रीड करती थी, और पीवाईक्यूज तो जैसे आप यूजुअली करवाते हो तो वो उधर से हो गया था। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो शॉर्ट नोट्स से मैं यस। ऐसा समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अपने खुद के जो नोट्स होते हैं उनसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाते हैं, और रिटेंशन भी ज्यादा होता है। यस। यस सर। और फिर जैसे सर मेरा पेपर टू इंग्लिश है, तो इंग्लिश का सिलेबस सर बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऑथर्स हैं तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर मैंने पेपर टू के लिए एनी महिंद्रू मैम को फॉलो किया था। जी जी जी। यस सर। और पेपर टू के लिए आप कोई बुक लिस्ट बता सकते हैं प्रतिभा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं यस सर। जिनको इसकी जरूरत है, इंग्लिश की बुक लिस्ट की जरूरत है, तो एक बुक लिस्ट यस सर। प्लीज अगर बता सकते हैं तो हमारे स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए। यस सर, मेरे पास लिस्ट है 4-5 बुक्स की, वो मैं शेयर करती हूँ सर। सर ठीक। सबसे पहले तो ब्रिटिश लिटरेचर के लिए राउटलेज बुक, और फिर सर जैसे लिटरेरी टर्म्स के लिए एम एच अब्राम्स की लिटरेरी ग्लोसरी बुक आती है सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। फिर है सर लिटरेरी थ्योरी, जो एक नया टॉपिक है सर, अभी से एग्जाम्स में आना स्टार्ट हुआ है अभी इन 3-4 सालों में, जो एग्जाम का मेजर पोर्शन कवर करता है, तो सर वो मैंने पीके नायर की बुक से कवर किया था। और सर इंडियन लिटरेचर ए के मेहरोत्रा की बुक से, और क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म बी प्रसाद की बुक से। सर मैंने ये बुक्स लाइन टू लाइन पढ़ी हैं, तो सर बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बहुत हेल्पफुल बुक्स हैं। दैट्स ग्रेट। सो प्रतिभा, देखो अभी अपने पास में 20 डेज है लास्ट में, तो आप, अगर यस आप सर। 20 डेज आपके पास में होते तो आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे कि आपका कंफर्टेबली एग्जाम निकल जाए? लास्ट के 20 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक एक्सपीरियंट की? सर की सो गाइस, प्रतिभा का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है अभी। सो गाइस, प्रतिभा का नेटवर्क थोड़ा सा स्लो था, तो हम दोबारा से उसी क्वेश्चन पे आते हैं। हम बात कर रहे थे कि लास्ट के 20 डेज में कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो प्रतिभा, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि लास्ट के 20 डेज में जो बाकी एस्पिरेंट आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनको क्या आप एडवाइस करना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए।
ये सब सर मोस्टली ये होता है कि बच्चों का पेपर ही रह जाता है। तो सर लास्ट के डेज में टाइम मैनेज भी करना आना चाहिए। रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो, पीवाईक्यूज को रिवाइज करो, और सर पेपर 1 और 2 के टाइम में को बैलेंस बनाए रखो इनमें। सो यस प्रतिभा, सर। अक्सर एक स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करें या पेपर 2 करें, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने पेपर 1 यस अटेम्प्ट किया था या पहले पेपर 2 अटेम्प्ट किया? सर, मैंने तो पहले पेपर 1 ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि सर जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उसी हिसाब से मैं माइंड से प्रिपेयर थी, मेंटली पहले से प्रिपेयर थी कि मुझे पेपर 1 पहले देना है। सर यही तो एक्चुअली बेनिफिट होता है मॉक टेस्ट का, कि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाते हो, टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हो, जी जी। और पैनिक भी नहीं करते ऑन द स्पॉट। यस सर। ओके। सो तो मैं सर गाइस, मेरे हिसाब से तो यस, जैसा कि प्रतिभा ने बोला कि इन्होंने मॉक टेस्ट दिया था, तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आपको एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। एटलीस्ट 5 से 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लगा के जाइए। एनटीए लेवल वाले अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अभी टेस्ट सीरीज को सर्च कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा की टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है आपके लिए अवेलेबल। बहुत ही सस्ती प्राइस पे है, आप आराम से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा कि प्रतिभा ने भी बताया कि उसके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप पहले से उस पैटर्न से अवगत हैं, उस माहौल से अवगत अवगत हैं। एग्जाम लाइक टेम्परामेंट आपका सेट हो जाता है जब आप मॉक टेस्ट सीरीज देते मेंटली हैं। प्रिपेयर हो जाते हैं सर पहले ही। जी 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 जी, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होना है। तो प्रतिभा, आप पढ़ाई कितने घंटे करते थे? पूरे दिन पढ़ते थे? कैसा करते थे आप? वो सर मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो सर था ही था मेरा स्टडी का। ओके। यस डेली सर, बेसिस इतना पे तो आप सिक्स मिनिमम टू सर सेवन 7 आवर्स। स्टडीज पढ़ते थे? यस सर, इतना तो था ही। सर मैंने सेल्फ स्टडी को भी मैं काफी इम्पोर्टेंस देती हूँ सर। ओके ओके। यस सर, क्योंकि सर मैं दिन में 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी करती थी, कि सर सेल्फ स्टडी से सर हमारी स्टार्टिंग से रीडिंग हैबिट बनी रहती है, कि हम पेपर में जाके लैंग्वेज को आराम से समझ लेंगे। तो फिर वहां पे दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती सर, अदरवाइज दिक्कत होती है जब तक अगर हम रीडिंग वगैरह में अच्छे नहीं होंगे। तो फिर सर आरसी में भी मदद करता है वो सब सर। जी जी जी, बिल्कुल और सही। इंग्लिश में तो सर पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में आरसी होती है। तो सर मैं ऐसे ही करती थी मैं तो। प्रतिभा, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की, तो मैं काफी स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ, तो उनकी क्वेरी है जो मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई ट्रिक है या कोई ऐसा कोई तरीका है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं? आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो शायद बेहतर तरीके से बता यस पाएंगे। सर। यस सर, मेरे तो हुए ही थे 5 में से 5 क्वेश्चन सही। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो क्या यस सर। ट्रिक है वो तो सोल्व उसके करने लिए सर सर रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। और सर हमें ना जो अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज नहीं करना होता, जो पैसेज में दिया होता है ना उसी नॉलेज उसी पे मेनली फोकस करना चाहिए। सर 2-3 बार आराम से पैसेज को पढ़ो और फिर सर क्वेश्चंस पे जाओ। जल्दीबाजी नहीं करनी होती इसमें, आराम आराम से सर। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये, पर सर इस टाइम मार्क्स दिलाता भी है सर, जितना टाइम आपका लेता है उतने मार्क्स भी दिलाता है। अच्छा है सर, कि रीडिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी। में? रीडिंग स्किल्स अच्छी यस होनी सर। चाहिए हमारी पैसेज को अगर ठीक करना है। यस सर, और पैसेज को सर एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना होता, 2-3 बार थोड़ा पढ़ते रहो। एक बार में तो समझ में आना पॉसिबल नहीं होता सर, 2-3 बार तो आराम से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग तो है सर थोड़ा। जी जी तो जी, फिर पर सर मार्क्स अच्छे दे देता है ये रीड आरसी। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। एस मार्क्स होते हैं, अगर आपका ठीक है तो बहुत अच्छे से आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। यस सर। तो प्रतिभा, पढ़ाई के अलावा आपकी कोई हॉबीज हैं जो आप परस्यू करते हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन? मेरी हॉबीज तो सर रीडिंग बुक्स ही है, मेजरली तो बुक्स ही पढ़ना पसंद है मुझे, ओके ओके कॉमिक बुक्स। यस। और सर वॉचिंग मूवीज। ओके। यस साहित्य सर। के स्टूडेंट हो तो आपकी रुचि पढ़ने में ही है थोड़ी सी। यस सर, मेजरली इसी में पढ़ने में ही है। ओके। सो आपका टाइम पर टेबल सर मैं क्या सर रहता था प्रतिभा? पढ़ने का टाइम टेबल क्या रहता था आपका? सर मैं सुबह 6 बजे उठ के 2 घंटे पहले सेल्फ स्टडी करती थी। जी। फिर सर 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर पेपर 1 करती थी, आपकी क्लासेस देखती थी 2 घंटे सर, फिर पेपर 1 को देती थी। और फिर सर इवनिंग में पेपर 2 करती थी 5 घंटे। तो सर पेपर 2 में भी ज्यादा टाइम लगता है। आप क्या पेपर 2 कोडिंग? सर इंग्लिश बहुत ज्यादा यस यस, बहुत वास्ट है, ज्यादा तो बात सर है। टाइम लगता है। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर यस 1 को सर। ज्यादा टाइम देना चाहिए, पेपर 2 को ज्यादा टाइम देना चाहिए?
सर ये भी बैलेंस बनाना आना चाहिए दोनों एग्जाम्स में। किसी बच्चे का सर पेपर वन ज्यादा वीक होता है, किसी का पेपर टू वीक होता है। मोस्टली तो सर यही होता है कि पेपर टू ज्यादा मार्क्स का आता है तो उसी को ज्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि 200 मार्क्स का तो पेपर टू ही है। पर सर पेपर वन भी अब ऐसा ही आने लग गया है कि उसमें भी 2-3 घंटे तो डेली देने ही पड़ते हैं। जी जी। इतना इजी लेवल का नहीं आता सर। यस यस, सर। अभी रिसेंट ईयर में हम देखें तो काफी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज यस। हुई है, और कुछ हिडन टॉपिक से आपके सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें उसमें ज्यादा यस टाइम सर। देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। यस सर। जैसे एनवायरनमेंट है सर, जैसे एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, तो सर अगर आपकी क्लासेस मैं नहीं देखती तो सर वो कॉन्सेप्ट तो मेरे कभी क्लियर हो ही नहीं पाते। जी। इसमें स्टैटिक पोर्शन ज्यादा होता है सर, तो फिर बच्चों को यूजुअली इसी में दिक्कत आती है। यस यस। इसमें यस और सर। दूसरी चीज जो यूनिट 9 और 10 है हमारी, इसमें सिलेबस भी बहुत वास्ट है, मतलब सी इज द लिमिट। यस सर। लाइक यहाँ पे क्या है कि बाकी सब्जेक्ट बाकी टॉपिक्स में तो आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पे हिडन टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर आपको आपके यस सोर्स सर। पढ़ते हैं, आपको अच्छा क्वालिटी का मटेरियल पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपके क्वेश्चन बन पाते हैं। और ये सर ये भी तो होता है ना कि साथ साथ जैसे ये टॉपिक्स तो हमेशा करंट में रहते ही हैं, जैसे एनवायरनमेंट से तो कभी हम सर दूर जा ही नहीं सकते। तो बिल्कुल इसमें तो रोज की एनवायरनमेंट में तो सर रोज के रोज नया कुछ होता ही रहता है। हायर एजुकेशन में भी यही है सर। तो बिल्कुल इनमें सर अपडेट रहना भी बहुत जरूरी होता है, करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल सही इनमें बात। अपडेट। यस सर। टाइम टू टाइम ही है, हम इन्हें हम छोड़ नहीं सकते, इन्हें हमें साथ में ही लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि ये मुश्किल है तो इन्हें छोड़ दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा सर। बिल्कुल, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करना पड़ता है, जैसे बहुत सारे रिपोर्ट, इंडेक्सेस, यस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अपडेट कोई आ रहा है, तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोर्टल्स हो गए, तो ये सारे के सारे सवाल पूछे यस जाते हैं। सर। इसके यस लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, आपने सर। देखा होगा प्रतिभा की, पेपर वन की मस्ट नो सीरीज, और उसमें यस। काफी क्वेश्चंस भी आपके देखो। आए थे लास्ट वाले एग्जाम में। यस सर, वो हेल्पफुल है काफी ज्यादा। हाँ, तो मैं बाकी स्टूडेंट को भी बोलना चाहूंगा कि आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं यूनिट 9 और 10 के लिए। वहां पे आपको अपडेटेड जो कंटेंट है, अपडेटेड जो फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, एक ही प्लेलिस्ट। उससे आपको काफी फायदा होगा इसका। मैं तो मैं तो ये बोलूंगी कि सर जो बच्चा आपके और दीदी मैम के लेक्चर फॉलो करता है, उन्हें ना तो कोई बुक खरीदने की जरूरत है ना कहीं और जाने की जरूरत है, सारा कंटेंट अवेलेबल होता है सर। मैंने सर पेपर वन के लिए कोई बुक नहीं खरीदी थी। सारी पढ़ाई यूट्यूब से किया आपने? यस सर, सारी यूट्यूब से किया है। यस। अब बुक्स में यस। एक प्रॉब्लम ये भी है गाइस कि बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत टाइम से अपडेटेड नहीं है। 2015 की बुक्स है एग्जैक्टली तो सर। 2023 में उसका रेलेवेंस है वो कम है थोड़ा सा, वो अब आउटडेटेड टॉपिक्स हो चुके हैं जहां से प्रश्न अभी बनते नहीं है। और पेपर जो आप देखोगे तो वो यस सर। डायनामिक पेपर है, वो अभी आ रहे हैं। तो इसमें आपके यूट्यूब राइट सर। काफी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही होगा। यस सर। इसके अलावा प्रतिभा, आपने सेट का एग्जाम भी क्लियर किया है, तो सेट के लिए क्या कुछ आपने तैयार किया था, कैसे प्रिपरेशन की? सेट के लिए सर आपका विजन जीआरएफ चैनल, मैंने सर वही फॉलो किया है, वो हेल्पफुल रहा है। यस सर। अ, और सर ये नहीं है कि मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी कि सर कोई ये चीज मुश्किल नहीं होती। जी, सर हम सब सभी बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कोई स्पेसिफिक बच्चा ही कर सकता है सर। अगर मेहनत करे तो सभी बच्चे कर सकते हैं, कितने भी कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, और मेहनत के आगे एग्जैक्टली सर। भगवान भी झुकते हैं एक बार, तो उनको भी दया आती है कि यार बच्चे ने मेहनत की है तो एटलीस्ट देना चाहिए रिजल्ट, तो मेहनत के रिजल्ट तो मिलते हैं। सो प्रतिभा, आगे आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेके, क्या एम है आपके लाइफ के? आगे तो सर मेरा एम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, और सर जैसे जेआरएफ हुआ है तो पीएचडी करना भी है ही मेरा। फर्स्ट प्रायोरिटी तो सर अभी पीएचडी में एडमिशन लेना है। जी जी जी। तो आपने किसी यस सर। यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं अभी? यस सर, मैंने दिए हुए हैं 3-4 यूनिवर्सिटीज के, जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, इसका भी एंट्रेंस दिया हुआ है। सर एक यूनिवर्सिटी है रोहतक में, उसका भी एंट्रेंस दिया हुआ है। ओके। तो एक सर सोनीपत में है, उसका भी दिया है। यस सर। और अभी देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आई थिंक आपको उसमें भी जी जान से लग जाना चाहिए। मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि जैसे हरियाणा में भी पाइपलाइन में है और राजस्थान में भी आने वाली है, दोनों स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी यस वैकेंसी सर। है जो आपके लिए आने वाली है, मतलब इतने। और हरियाणा में तो जी। सर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इंग्लिश की 714 वैकेंसी निकलने वाली है सर। ओके ओके।
दैट्स ग्रेट। तो देखो भाई इंग्लिश यस वालों, बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो सब लोग आप लग जाओ जी जान से, और प्रतिभा मैम आपके साथ में ही आपको गाइड करेंगी, तो इनसे आप पूछ भी सकते हो जो भी यस आपको सर। सवाल पूछने हैं सब। बिल्कुल। और इसके अलावा गाइस किसी को कोई डाउट हो पेपर 1 को लेकर, पेपर 2 को लेकर, तो आप कमेंट करके बता देना, तो प्रतिभा से हम, प्रतिभा आपके आंसर कर देगी वो यस सारे सर। के सारे कमेंट। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी यस है। सर। जी, मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी कि सर कभी भी डीमोटिवेट ना हो, कि जरूरी नहीं है कि सभी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो। बस अगर सर जो बच्चा हार्डवर्क करेगा वो कहीं पे भी लैग नहीं करेगा, वो तो कहीं ना कहीं तो आगे आएगा ही सर, कभी ना कभी तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, यस ये सर। हार्ड वर्क तो कभी वेस्ट जाता ही नहीं। यस सर। सो प्रतिभा, इसके अलावा कुछ और बताना चाहें, लास्ट मैसेज आप हमारे स्टूडेंट को देना चाहें तो आप बता सकते हैं। लास्ट मैसेज तो यही सर कि अभी एग्जाम बिल्कुल ही पास है सब। जिन बच्चों का पिछली बार नहीं हुआ था, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो अभी। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट, पीवाईक्यूज, रिवीजन, और पेपर 1 की इम्पोर्टेंस भी, पेपर 1 को भी साथ में बराबर लेके चलो। लाइटली नहीं लेना चाहिए सर पेपर 1 को भी, बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। देखो इन्होंने बोला कि पेपर 1 को लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस कि अगर आपका नेट होता है तो उसमें पेपर 2 की बहुत भूमिका होती है, लेकिन अगर आपका जेआरएफ हो रहा है तो वो पेपर 1 की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेपर 1 आपको और लोगों से काफी आगे ले जाके खड़ा करता है। पेपर 1 में अगर आपका डिसेंट स्कोर है तो कंफर्टेबली आप जेआरएफ है उसको निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली सर। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है, तो सर जैसे जो मैंने पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे, उनमें मेरे पेपर 2 में दोनों में 99 परसेंटाइल थे सर, दोनों बार। और पेपर 1 में परसेंटाइल काफी कम थी, जैसे सर तब तो मेरे 22 ही क्वेश्चन सही हो पाते थे पेपर 1 में। तो जी, फिर सर उसकी वजह से मेरा रह गया था 2 बार। तो इस बार मैंने पेपर 1 में भी काफी ज्यादा मेहनत की, तो इस बार हो गया सर। दैट्स ग्रेट। यस सर। सो गाइस यही था आज का सेशन। थैंक यू सो मच प्रतिभा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम जो हमने हमारे थैंक यू सर। स्टूडेंट को दिया है। थैंक्स टू यू। और आगे भी आप जुड़े रहना यस हमसे, सर। है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट के यस सर। काम आएंगे, आपके एक्सपीरियंसेस काम आएंगे, तो जरूर हमसे शेयर करते रहेगा। सो यस गाइस सर। मिलते हैं फिर थैंक्स। नेक्स्ट सेशन में। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो आपके लिए आने वाली है आने वाले दिनों में, तो सब लोग जुड़े रहिएगा और अच्छे से मेहनत करो। बाय।